Hello, people. Welcome to another new episode of Soundcheck. And my guest today is a storyteller. He tells his story through his guitar. This interesting 29-year-old musician is from Shimla and he goes by the name of Rachnachar and is also known as Pranjal. So without further ado, let's begin the Soundcheck. Soundcheck with Divash Gahatraj. हाय प्रांजल, वेलकम टू द पॉडकास्ट। हाय देवेश, कैसे हो भाई? बहुत बढ़िया हूँ भाई, आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ यार, काफी सही। और व्हाट इज द टेम्परेचर देयर फर्स्टली? अभी टेम्परेचर होगा मे बी 18 और 19 डिग्री से। ओह मैन, आई फील लाइक नॉट मोर देन दैट। तो And अगर how ज्यादा the- गर्मी होती भी है यहाँ पे तो बारिश हो जाती है। So nice, lucky you. So Pranjal, tell me about the lockdown situation there. लॉकडाउन यहाँ पे मतलब जब पूरा कंट्री में लॉकडाउन हुआ था उससे करीब एक हफ्ता पहले तो यहाँ पे कर्फ्यू हो गया था। उससे पहले तो यहाँ पे काफी सही लोकल एडमिनिस्ट्रेशन काफी सही, उनको पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, दिक्कत होने वाली लोगों को, तो उन्होंने पहले कर्फ्यू कर दिया। तो काफी सिचुएशन कंट्रोल में ही थी और फिर उसके बाद धीरे धीरे खुलता भी गया, तो अभी तो काफी चिल है यहाँ पे। Oh, that's nice, that's nice. So talking about my state, West Bengal, यहाँ पे भी लॉकडाउन तो वैसे अनऑफिशियली नहीं है, बट फिर भी उतना लोगों का बाहर स्ट्रीट में they're not so out and open in the street. तो मिला जुला के लॉकडाउन ही है कहा जाए। तो मास्क वगैरह पहना हुआ है लोगों ने, मतलब कुछ हाँ बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिक्ट। यहाँ पे काफी पुलिस डंडा मारता है अगर you don't go out without a mask. So yeah, it's sad actually. हाँ वो तो है, पर चलो इसी के साथ जीना पड़ेगा अभी थोड़े टाइम तक। देखते हैं कब तक। I think this is the new normal, Pranjal. So Pranjal, let's talk about your music. The music which actually I was introduced to your music through our common friend Siddharth, and when I heard your when I heard your EP on Spotify, I was blown away. And my first reaction after listening to your guitar playing and your compositions there was like, yeah, I get the air and the cool vibes of the hills from your music. You represent your geography, your music represents it. मेरा क्योंकि यही मानना है कि मतलब जितनी मर्जी कोशिश कर लो, मतलब मेरे भी आइडल्स हैं कि मैं इसकी तरह वस्त की तरह बजाना चाहता था कभी से, पर नेचुरली वही म्यूजिक तो वही आया जो करेक्टर होता है इंसान का। मुझे लगता है आर्ट, कोई भी आर्ट फॉर्म है वो वैसी ही निकलती है इंसान की जैसा इंसान खुद होता है। तो ये कहीं ना कहीं जैसा मैं खुद हूँ, जहाँ से मैं हूँ, ये सब चीजें रिप्रेजेंट खुद कर देता है म्यूजिक। खुद ही ऐसा नेचुरली, मैं कुछ उसको फोर्स करने की कभी कोशिश नहीं करी कि मैं ऐसा निकालने की कोशिश करता हूँ म्यूजिक या फिर वैसे निकालने की कोशिश करता हूँ। So Pranjal, I was going through your background and you were a metal guitarist, right? Initially. मैं बिल्कुल हूँ मेटल, मतलब अभी मैं मेटल प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ, मेटल गिटार नहीं बजा रहा हूँ, पर हाँ मेरे पास कुछ गाने अभी भी हैं जो कुछ टाइम बाद मैं जरूर करना तो चाहूंगा उनको रिलीज, रिकॉर्ड, और वो काफी मेटल है। Okay. So were you a part of any band? कोई बैंड के साथ थे आप? ऐसा कुछ नहीं, वही लोकल बैंड्स, कुछ छोटे मोटे, पर वही कुछ आगे नहीं बढ़ पाई कभी भी बात। उतना मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिली कॉम्पोजिशंस वगैरह में, तो मैंने बोला रहने देते हैं, अभी थोड़ा चिल करते हैं, रेस्ट करते हैं। और रेस्ट करते करते करने के टाइम पे ही ये इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक बनना शुरू हुआ मेरा 4-5 साल पहले। तो प्रांजल, वहाँ पे इन द हिमाचल प्रदेश यानी स्पेशली शिमला, वहाँ पे क्या मेटल म्यूजिक का कोई सीन है? बहुत ज्यादा। यहाँ पे कुछ बैंड्स हैं, यहाँ से एयर स्प्लिट एक बैंड होता था, वो आपके कोलकाता में भी आया है कुछ साल पहले, मतलब करीब 8-9 साल पहले आया होगा। काफी एक्टिव सीन था यहाँ पे मेटल का पहले, अभी वापस रिवाइव होने लगा है शायद, एयर स्प्लिट भी शायद करने लगा है अभी परफॉर्म, पता नहीं मुझे, शायद वो आ गए हैं अभी वापस टीम में। और कुछ डेफिनेटली एक बैंड यहाँ का शिमला का काफी सही है। बाकी पोस्ट रॉक बैंड्स वगैरह भी हैं यहाँ से, द रीजनेबल होप है यहाँ से, यहाँ और पुणे का बैंड, तो काफी सॉलिड सीन है यार शिमला का। So do you listen to any particular band in the metal? बिल्कुल, मतलब मेरी जो जर्नी, मैं बोलूंगा कि फिलोसफिकल जो मेरा वे ऑफ थिंकिंग है वो मेरा ओपेस के बाद से शुरू है। ओपेस तो मेरे लिए ऐसा मैं बोलूंगा भगवान वाला सीन है, मतलब बहुत ही, वो तो मतलब बहुत ही अच्छी चीज मिल गई थी। तो मुझे प्रोग्रेसिव बैंड अच्छा लगता है, प्रोग्रेसिव हैकन वगैरह काफी मैं सुनता हूँ, नेबुलस का सुनता हूँ, बियॉन्ड क्रिएशन, ऐसे काफी सारे बैंड यार अभी दिमाग में भी नहीं आएंगे, पर हाँ बहुत ही पसंद है मुझे। So very interesting actually, मतलब आप मेटल गिटारिस्ट से हाउ डू यू बिकम
instrumental, acoustic guitar player? कैसे मतलब why that change or how that change? पता नहीं है, मैंने जॉन बटलर का ओशन सुन लिया एक बार एक दोस्त को बजाते हुए और वो काफी सही बजा रहे थे और मैंने बोला भाई ये हो क्या रहा है, क्योंकि मैंने नहीं सुना था कुछ उससे पहले, मतलब मैंने उसकी वीडियो भी नहीं देखी थी कभी जॉन बटलर की और मैं पहले ही इंसान को कवर करते हुए देखता हूँ, तो मैंने बोला ठीक है भाई ये थोड़ा ट्राई तो करना पड़ता है। तो मैं गया घर ओपन सी पे ट्यून किया गिटार को, कैसे लगाया और खत्म बात। उसके उस दिन के बाद से तो बहुत अलग सीन हो गया। हाँ जी। तो आपके स्टार्टिंग ग्रोइंग अप डेज में what kind of music were you listening? What are your musical influences? म्यूजिकल इन्फ्लुएंसेस तो मैं वही बोलूंगा, सबसे पहले तो वही RFC थी, रेड हॉट चिली पेपर वगैरह सुनते थे, ब्रायन एडम्स सुनता था, सही था ठीक था, पर वो वही था कि मतलब जो मिल रहा है कोई अपनी चॉइस से नहीं रहा है, ठीक है, सिस्टम ऑफ अ डाउन वगैरह से फिर एंटर। और उसके बाद जब पिपेच इंट्रोड्यूस हुआ तो फिर रास्ता काफी होता है ना, ये आप सीधे जा रहे हो पर एकदम से रास्ता बदल गया, तो उसके बाद तो रास्ता बदल गया, तो फिर उसके बाद से अलग सीन हो गया काफी। तो अकूस्टिक गिटार प्लेइंग जो स्टाइल है इसमें आप किसी को फॉलो करते हो स्पेसिफिकली? मैं लोगों से अपडेटेड रहता हूँ और मैं फॉलो नहीं करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि फिर मैंने कुछ साल पहले ये चीज ही रियलाइज करी कि ठीक है सुन लो लोगों को, पर उनके जैसे साउंड करने का तो कोशिश भी क्यों करनी। मैं भी यही बोलना चाहता हूँ, फॉलो इन द सेंस कि किसी को मतलब आप देखते हो, यू लाइक समबडी। हाँ, मतलब मैं अपडेटेड रहता हूँ जिनको मतलब मैं वैसे फॉलो करता हूँ कि हाँ क्या चल रहा है इनकी जिंदगी में। हाँ, एंडी मकी हैं साहब, और जॉन गॉम है साहब, और मनली जमाल है, बहुत बढ़िया सिंगर स्टाइलिस्ट हैं, और एक इयान एथन केस हैं, बहुत ही बढ़िया बढ़िया लोग हैं, डायलन पाउली हो गए और एंटोन डुफो हैं, कैलम ग्रैहम, इनको मैं साउंड के लिए काफी ज्यादा फॉलो करता हूँ। एक कैलम ग्रैहम है कैनेडियन गिटारिस्ट सिंगर स्टाइलिस्ट, उनको काफी मैं ज्यादा अच्छे लगता है मुझे। जॉन बटलर तो है, तो काफी सारे बहुत सारे सिंगर स्टाइल का सीन काफी ज्यादा बूमिंग है और बहुत सारे हैं अच्छे सिंगर स्टाइलिस्ट, और अभी भी मैं डिस्कवर कर ही रहा हूँ, काफी लोग मुझे मिल जाते हैं अभी भी। और शिमला में बॉलीवुड का कैसा सीन है? बॉलीवुड तो हर जगह है, हर जगह मेरे ख्याल से हर जगह ही है। पॉपुलर जो चीज होगी वो तो हर जगह होगी, क्योंकि इजी एक्सेस है, तो लोग खुश रहते हैं आराम से, बिना कुछ मेहनत करे मिल गई है चीज, तो उनका प्रमोशन भी अच्छा कर देते हैं बॉलीवुड वाले, सिनेमा हॉल में कर दिया है आपके, अब तो बढ़िया है, लोगों को इतनी दिक्कत ही नहीं होती है ढूंढने के लिए चीज को, तो वही है। तो घर में कोई म्यूजिकल माहौल था व्हाइल यू वर ग्रोइंग अप? हाँ, मेरे पिताजी काफी ज्यादा म्यूजिक एंथुसियास्ट थे, तो वो लता मंगेशकर की तो मतलब डाई हार्ड फैन थे काफी ज्यादा। हाँ, उन्होंने कैसेट्स बहुत ज्यादा जमा करके रखी हुई थी, पर मैं को भी ऐसा नहीं होता था कि मतलब मैं बहुत ज्यादा सीख नहीं होता था म्यूजिक के लिए ज्यादा, ठीक है पिताजी सुनते थे तो वही सबकॉन्शियस में घुसता रहा म्यूजिक, अच्छे नोट्स अच्छे मेलोडीज वो आती रही दिमाग में, तो कभी मैं वैसा नहीं कि खुद कैसे प्लेयर पे लगा लूं, वैसा कुछ ऐसा सीन नहीं था। कॉलेज टाइम के बाद से ही शुरू हुआ है ज्यादा, और वो भी फ्रेंड्स की वजह से, जो बिल्कुल एक अलग जॉनर अपना दिया उन्होंने म्यूजिक का, और उन्होंने बोला ये देखो ये क्या है, मैं उसके बाद से ही शुरू हुआ था कुछ खुद से म्यूजिक सुनने का। तो प्रांजल, आर यू अ फुल टाइम म्यूजिशियन? नहीं, मेरा जनरल स्टोर है यहाँ पे, मेरी मॉम और मैं यहाँ पे ग्रोसरी स्टोर है, यहाँ वो चलाते हैं, और उसी से अभी तो घर चल रहा है, और म्यूजिक से भी फुल टाइम करना चाहूंगा, पर देखते हैं कितना टाइम लगता है उसको। Sure, you'll be able to do it good. So yes, I'm very fascinated कि जो आपका ये स्टेज नेम है रचनाचार। हाँ, Am I pronouncing it right? Yep, रचनाचार। रचनाचार, हाँ, क्या है थोड़ा बताएंगे? तो रचनाचार एक मतलब कोई पर्टिकुलर वर्ड तो नहीं है, डिक्शनरी मीनिंग नहीं है इसका, पर अगर देखा जाए तो इसका मतलब हुआ वन हु क्रिएट्स, द क्रिएटर, रचना करने वाला। अच्छा, हाँ। तो हाँ जी, तो ये रचनाचार का मीनिंग वही है कि द क्रिएटर। इसकी स्टोरी भी कुछ मैं वैसे ही बताता हूँ कि एक इंसान जो अपने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए बहुत फार अवे लैंड्स चला गया, जो आपने EP सुनी होगी तेरी, हाँ, उसमें वो गाना का ना फर्स्ट सॉन्ग बॉर्न वे आज, जिसमें ट्रैवल कर रहा है वो, और वो ट्रैवल कर रहा है फार अवे लैंड्स के लिए, क्योंकि उसको लगता है कि फार अवे लैंड्स में ही मेरे सारे क्वेश्चंस के आंसर्स होंगे, पर फिर कुछ ऐसा होता है कि उसको आंसर्स तो नहीं मिलते, तो वो ब्लैक टू बैक में वापस आ जाता है। तो ये एक स्टोरी इसके अराउंड है, इसके पिछले भी बहुत सारे गाने, इसके आगे भी बहुत सारे गाने, इन गानों के बीच में भी बहुत सारे गाने, तो ये सब की स्टोरी वही है कि रचनाचार की स्टोरी की उसने रचना कैसे करी अपनी खुद की, अपने सच की, अपने हायर सेल्फ की, अपने आंसर्स की। काफी सोल सर्चिंग वाला मामला है ना।
बिल्कुल। So are you still on the process of searching या मिल गया? हाँ, आपको पता लगेगा उस टाइम बाद कि बाकी उसके आगे हुआ क्या उसकी स्टोरी। हाँ, वो मैं करने वाला हूँ उस टाइम मेरे लिए जरूर। Okay. तो काफी कूल होगा, मजा आएगा। So Pranjal, your format of music, which जितना मुझे समझ में आया थोड़ा सुन के मैंने, your format is more of a storytelling instrumental kind of music, right? Yes. तो मतलब what inspired you to do this? Because ये काफी हटके है, मतलब not the usual. मतलब जब मेरे हिसाब से ये शायद बचपन से ही चल रही थी चीज। तो मैं जब बहुत छोटा था तो मेरे एक मामी जी हैं, मेरे मामी जी मुझे कहानी सुनाते थे। नई शादी होके आई थी ना। Okay. तो एकदम मतलब होता है ना कि एक नया इंसान आ गया है भाई, बहुत अटेंशन मैं उन्हीं को दे रहा हूँ कि क्या सीन है भाई, कौन है, और वो सुना रहे कहानियां रोज की एक नई। अब वो कहीं ना कहीं वो चीज खुल गई। उसके बाद जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो फिर जैसे फैमिली मीटिंग्स होती थी, कभी मिलते थे, कोई शादी हो गई या फिर कुछ पूजा है तो सारे परिवार वाले, कोई मुंबई, कोई अहमदाबाद, कोई देहरादून, कोई कहीं से सब एक जगह पे जाके मिल रहे हैं, गाँव में मिल रहे हैं, देहरादून में मिल रहे हैं। और फिर वहाँ पे एक मेरे भैया है, मेरे ताई जी के बेटे हैं, पंकज। तो ये सारी जो मिथोलॉजिकल स्टोरीज है, ये महाभारत, रामायण वगैरह, तो इनके काफी वो कॉन्सेप्चुअल मतलब क्या बोलते हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज काइंड ऑफ, उनके काफी मतलब बहुत बढ़िया तरह से वो अरेंज करके बताते थे वो चीजें। और मैं तो सबसे काफी मतलब उस चीज में घुस गया। फिर मुझे मिथोलॉजिकल स्टोरीज वगैरह भी ये काफी सही लगने लगी। फिर इसके बाद लॉर्ड ऑफ द रिंग्स वगैरह देखी मैंने, हैरी पॉटर वगैरह का बड़ा फैन होता था मैं। तो ये स्टोरी टेलिंग की चीज मुझे बहुत बढ़िया लगी। और फिर ये धीरे धीरे मैंने सोचा नहीं था, मतलब मैं तो गाने बना रहा था, और गाने बना के मैं क्या करता हूँ, मैं गाना सोच के नहीं बनाता हूँ कि ऐसा बनाऊंगा, तो निकल गया जैसा निकल गया फील के हिसाब से गाना। उसके बाद में उसका नाम रखता हूँ। तो उसके फिर नाम रखते रखते फिर मैंने एक दिन देखा कि यार ये तो स्टोरी का हिस्सा बन सकते हैं कुछ, एक सीक्वेंस सा तो लग रहा है मुझे। और फिर वो सीक्वेंस होते थे यार, लग क्या पता नहीं क्या है, पता नहीं। तो बहुत सही, मतलब काफी लकी हूँ। ये स्टोरी टेलिंग का भी फिर इससे ही शुरू होता है म्यूजिक के साथ साथ में, तो काफी सही चीज। तो आपके स्टोरीज में मतलब यू कीप इट, मतलब नैरेटिव क्या रहता है? इज इट माइथोलॉजी और इज इट सोल सर्चिंग? नो, इट्स अ फिक्शनल स्टोरी। ऐसे मेरे हिसाब से तो माइथोलॉजिकल स्टोरीज भी फिक्शनल ही है। पर वही है कि बात तो मीनिंग निकालने की है ना, बात सिंबोलिज्म की है सारी। बात है कि उसके पीछे मीनिंग क्या है, उसके पीछे उसका मोरल क्या है स्टोरी का। तो वो है चीज। रचनाचल की स्टोरी भी एक फिक्शनल है, पर अगर देखा जाए तो है तो असल स्टोरी हमारी सबकी स्टोरी है। तो बेसिक आइडिया क्या है रचनाचल के पीछे, ये तो मतलब रचनाचल एक कैरेक्टर की स्टोरी है, पर हम सबकी स्टोरी ये है कि हमारे पास जो सब कुछ है और हम उन चीजों की कदर ना करते हुए ऐसी चीजों के पीछे भागते हैं जो हमारी रीच से भी बहुत बाहर है और शायद हमारे लिए है भी नहीं। और कहीं ना कहीं फिर वो उनके पीछे भागते भागते हम कम्युनिकेट करना बंद कर देते हैं अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स, जो भी हम उनसे कनेक्शन रखते हैं। ओवर द इयर्स हमारा उनसे कनेक्शन काफी कम हो जाता है, हम उनसे कम्युनिकेट करना बंद कर देते हैं, सारी बातें अपने अंदर ही अंदर रखते हैं, बात नहीं करते हैं। और फिर वही वो फार अवे लैंड हमारे अंदर ही है, तो इतनी दूर हम चले जाते हैं सबसे। पर वही है, अगर हम ये रियलाइज कर लें ये सब चीज और वापस जाएं तो ब्लैक इज बैक, मजे ही मजे। तो अभी आपने रिसेंट क्या कंपोज किया? हाँ बिल्कुल। इस लॉकडाउन में मैंने कुछ थोड़े बहुत, एक तो मेरा जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो मेरे माता जी के साथ में मैं मतलब फुल डे बिता रहा हूँ, क्योंकि बिल्कुल शॉप वगैरह स्टोर वगैरह बंद था उस टाइम पे, मार्केट बंद। तो फुल 24 आवर्स आप घर में हो। मेरी मम्मी है और मैं रहता हूँ घर में। तो ये एक ग्रेटिट्यूड नाम का मैंने गाना बनाया था। ओके। तो वो माता जी के लिए एकदम ग्रेटिट्यूड ये कि भाई क्या बात। तो थोड़ा हल्का सा सुना सकते हैं आप हमारे लिसनर्स के लिए? Thank you so much, Pranjal. So moving on to the folk culture of Himachal Pradesh. मैं हिमाचली हूँ एक तरह से, दोनों। मैं गढ़वाली हिमाचली हूँ। मैं पहाड़ी हूँ पूरी तरह से। तो पूरा पहाड़ी है, और पहाड़ में काफी फोक कल्चर, ओरल ट्रेडिशन ऑफ स्टोरी टेलिंग है ना, जो हमारे यहाँ पे भी है, जो
हमारे साइड में, लाइक माय एंसेस्टर्स बिलोंग्स टू दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट, है ना? Yes. तो हमारे यहाँ पे भी काफी स्टोरी टेलिंग, फोक लोर, फोक कल्चर, लालाबाई, ये सब का सीन बहुत, तो आई एम श्योर वहाँ पे भी होगा ऐसा, है ना? हाँ बिल्कुल। तो एनी इंटरेस्टिंग फोक लोर और फोक जो आपने फोक स्टोरी जो आपने म्यूजिक में यूज किया और आप उतना बताना चाहते हैं हमारे लिसनर्स को? हाँ बिल्कुल। एक बेड़ पाक्यो नाम का एक बहुत फेमस फोकलोर है हमारे गढ़वाल का, तो उसको मैंने अपने कुछ सिंगर स्टाइल में ही कराया है, तो ये मैं सुनाना चाहूंगा जरूर। ओके, सुपर। थैंक यू सो मच प्रांजल। तो दैट वाज बेर पाको। ये बेर पाको मतलब क्या होता है? बेर पाको मतलब बेर होता है ना, बेर के फल। बेरी। ओके, आई वाज गेसिंग इट राइट। या तो जस्ट लवर हैं दो, तो वो बता रहे हैं एक दूसरे को कि भाई बेर पकते हैं 12 महीने, पेड़ पाको 12 मासा, कपिल पाको चाहता मेरी पहला। पर जो कपिल कुछ एक अलग चीज होती है, वो उसके चैत का महीना होता है, तो चैत के महीने में ही होती है। तो दिस इज द सीजन ऑफ लव मैन, लेट्स मेक लव। तो ये डायरेक्ट कमांड है कि भाई चलो टीम में जाते हैं। So very interestingly, we also have a similar kind of a tune अपने साइड में, या तो हाँ, हमारे यहाँ पे भी है। I don't know the exact background या history, but ये कफल वाला सीन है ना, जो वर्ड आपने बोला। हाँ, काफल एक एक्चुअली काफल मेरे ख्याल से चैत के महीने में उगता है। I think it's a fruit. I'll definitely check it. हाँ, काफल भी है। एक बर्ड भी होता है जो बिल्कुल, मैं इसी के बारे में बोलने वाला था। पहले मैंने चाहती हूँ कुछ ऐसे उसके, और उसकी राइम भी ऐसे करती है, और वो ऐसी करती है यार चिड़िया। यस, बैंग ऑन, हमारे यहाँ भी है। वाओ, वी आर ब्रदर्स। और वो चिड़िया शायद बारिश का पानी पीती है, फिर वही चिड़िया है वो शायद, है ना? तो देखो मतलब यार बिल्कुल सही कनेक्शन निकल गया ना। आई थिंक ईस्टर्न हिमालयन जो बेल्ट में ना ये चलता है, ये हिमालयन बेल्ट जो है पूरी, है ना? एंड आई थिंक वी आर लूजिंग दिस एंटायर। मुझे लगता है कि वी शुड कंजर्व। हाँ भाई, अलग पता नहीं, इन्फॉर्मेशन उतनी नहीं है लोगों की, कनेक्ट है नहीं, तो बिल्कुल अलग समझ रहे हैं एक दूसरे को, पता नहीं क्या है। सब भाई चिड़िया भी सेम है, इंसान भी सेम है, सारे एक जैसे हैं, कल्चर भी एक जैसे हैं। आई जस्ट कुड इमीडिएटली कनेक्ट विद इट बिकॉज़ ये है हमारे यहाँ। बिल्कुल यार, सेम है, पहाड़ है यार, पहाड़ी वाले है ना, वो तो सेम ही है। हाँ। So Pranjal, I've asked this question to most of the guitarists को मैंने इंटरव्यू लिया है। The question is कि what is more important for you? Is the technique of playing or the melody? हाँ, मैं तो मेलोडी मैन हूँ, मेरे लिए तो मेलोडी है, और मेलोडी को मैं पूरा उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं जो टेक्निक चाहिए मुझे ना भी आती है वो मैं उसको कर लूंगा, मैं उसको सीख लूंगा। मैं टेक्निक को अलग से नहीं सीखता हूँ कभी भी किसी गिटारिस्ट को देख के कि मुझे अब ये क्या कर रहा है, मैं वैसी टेक्निक करता हूँ। तो वो थोड़ा सा काफी कॉपीराइट वाला सीन लगता है मुझे, और वो बिल्कुल ओरिजिनलिटी नहीं है। अगर मेलोडी मेरे अंदर से आ रही है तो मैं मेलोडी को पूरा का पूरा सजाने के लिए तो मैं सारी टेक्निक लगा दूंगा, चाहे मुझे वो कितनी मेहनत करनी पड़ जाए उसके लिए। तो सिंस यू आर फ्रॉम दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड और पहाड़ है, तो वहाँ पे बचपन से म्यूजिक का वो सीन था, गिटार प्लेइंग था कल्चर? नहीं, मैंने कॉलेज टाइम से शुरू करा है, तो करीब मुझे अभी 8 साल हुए हैं गिटार पकड़े हुए। ओके। हाँ, और गिटार पकड़े हुए तो मतलब वैसा था शुरुआत में, कोई वैसा नहीं था कि मतलब यस मुझे गिटार ही करना है, बस ऐसा था कि प्रैक्टिस करनी है, कोई वो नहीं था। पर हाँ, करीब 4-5 साल पहले से थोड़ा मैं ढंग से गिटार को देखने लगा कि हाँ मैं इससे एक्सप्रेस कर सकता हूँ, मतलब जो चीजें मैं बोल भी नहीं सकता हूँ उन चीजों को मैं गिटार से एक्सप्रेस कर सकता हूँ और मूव कर सकता हूँ सामने इंसान को। तो फिर उसके बाद से मैं इसको काफी सीरियसली लेना शुरू करा। प्रांजल, हिमाचल में तो काफी स्ट्रॉन्ग फोक ट्रेडिशन, फोक म्यूजिक है, जो हमने पहले ही बात की है ना। सो व्हाट इज द करंट म्यूजिक सीन इन द फोक वर्ल्ड में? क्या हो रहा है वहाँ पे, कैसा काम चल रहा है?
भाई गांव वगैरह में या मेलों वगैरह में है सेलिब्रेशंस वगैरह, तो में तो नेटिव इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते ही हैं। ओके, और पर वो उसके native instrument क्या बाद है? अगर वो, हाँ, नेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ये जो क्या बोलते हैं उसको, नगाड़े वगैरह हैं, और अलग अलग ये वो लंबे से हॉर्न्स वगैरह होते हैं जो गढ़वाल में भी होते हैं, हिमाचल में भी होते हैं। तो वैसे वो विंड ब्लो करते हैं उसमें, वैसे करके होता है ना जो मुंह से बजाते हैं। तो अलग अलग बेस वाला भी होता है उसमें, मेलेडी वाला भी होता है, छोटा छोटा सा भी होता है, वो शहनाई जैसा लगता है वो भी होते हैं। हाँ जी, तो पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम को कवर करने के लिए तो पूरा होता है वो असेंबल। काफी कूल चीज है वो। पर वही है कि अब आगे आने के लिए उनको कैसे रिप्रेजेंटेशन मिले, वो थोड़ा सा अभी वीक हो रहा है। तो अगर फोक हो भी रहा है, जैसे मतलब कि अब पॉपुलर म्यूजिक के थ्रू ही सबसे सही रहता है, क्योंकि लोगों तक पहुंचाना ना किसी भी आर्ट फॉर्म को। तो अब लोग क्या कर रहे हैं, जैसे मतलब ये गिटार, ड्रम्स, बेस, यही जो 4 पीस असेंबल बना के उन्हीं फोक सॉन्ग्स के सिर्फ लिरिक्स ले रहे हैं और उसको प्रेजेंट कर रहे हैं लोगों को लिए। तो वो सिर्फ फोक एक मतलब वोकल्स पहुंच रहे हैं लोगों तक, इंस्ट्रूमेंट्स नहीं पहुंच रहे हैं। आर यू हैप्पी विद दिस कि हाँ, folk को नहीं, मतलब थोड़ा सा मतलब डिफरेंट रेंडिशन मिल रहा है? नहीं, सेटिस्फाइड तो नहीं है बिल्कुल भी। इतना मुझे कोई मतलब बहुत पसंद भी नहीं आते है जो लोग मतलब इस तरह के करते हैं ना। थोड़ा मुझे ज्यादातर ऐसा भी लगता है कि ये सबसे प्राइमरी थिंग उनके दिमाग में पैसा कमाने होता है, कि मैं पैसा कमाऊंगा, बढ़िया शोज करूंगा, क्लब्स वगैरह में मिल जाएंगे। तो वो एक वैसी भेड़ चाल से चली हुई तो है यहाँ पे। बैंड्स बना भी लोग वैसे ही रहे हैं, पर कोई ओरिजिनलिटी नहीं है, कुछ नहीं है। वही कॉर्ड्स, वही स्ट्रक्चर्स, वही वर्स वर्स कोरस वर्स, बीच में एक छोटू सा सोलो, नहीं कुछ कोई वो बात नहीं बन रही है। बट इन द अर्ली 2000 आई थिंक, हाँ जी, के बाद में जब मोहित चौहान, सिल्क रूट, मोहित ने तो काफी बढ़िया, काफी सही, हाँ उन्होंने, हाँ बहुत बढ़िया हिमाचली काफी बढ़िया काफी अच्छा काम किया था। उसके बाद ऐसा कोई हुआ है काम? उसके बाद कुछ नहीं वैसा ही हुआ है जैसा मोहित सर ने करके छोड़ा है काम, थोड़ा वैसे ही कोशिश करी है लोगों ने। पर वही है, मोहित सर कर गए 20 साल पहले, 20-25 साल पहले, पर अब करें ना, ऐसा करना चाहिए अब तो, क्योंकि 20 साल बाद भी कोई देखे सुने तो कोई बच्चा इंस्पायर हो जाए बजाने के लिए कि हाँ भाई ऐसा म्यूजिक मुझे भी कुछ करना है। तो वही अब 20 साल पहले का देखेंगे तब तक कहाँ हो पाएगा। आई होप, बट समवेयर मुझे लगता है कि अगर ठीक ठाक से फोक को काम कर सके है ना, थोड़ा उसका जो नेचुरल एसेंस रख के अगर कर सके, तो आई थिंक इट्स ओके टू ब्रिंग इन मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स। बिल्कुल, रिकॉर्डिंग्स अच्छी हुए, अच्छे स्टूडियोज में जाके होए उनका, क्योंकि प्रोडक्शन भी इतनी कोई बढ़िया नहीं होती अगर नेटिव इंस्ट्रूमेंट्स रिकॉर्ड करते भी हैं तो फिर अच्छे स्टूडियो में नहीं करते हैं, अच्छी मिक्सिंग नहीं होती है उनकी, तो फिर जो चीज प्लीजिंग ना हो वो आगे वाले लोग क्यों उठाएंगे? हाँ, है ना। But sometimes I feel, rather than getting it completely lost in the jungle of music, अगर कोई बंदा उसको फोक ट्यून्स को यूज करके अगर उसका नेचुरल थोड़ा सा रख के मॉडर्न में इंक्लूड करता है, सर आई थिंक अगर अच्छा काम हो तो इट इज ओके, बिकॉज एटलीस्ट न्यू जनरेशन विल बी एबल टू हियर अ सॉन्ग। बिल्कुल, बात तो वही है कि अच्छी पैकेजिंग होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, वही पता लगा पैकेजिंग हो तो आई थिंक इट इज ओके, इजंट इट? ये तो होना ही चाहिए। मैं तो खुद अपनी तरफ से तो जितनी कोशिश कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल, ये वेरी नाइस करवा रहा हूँ। हाँ, थोड़ा सा अलग ठीक है, थोड़ा सा रूप में। तो डू यू राइट सॉन्ग? आई मीन यू आर अ फैंटास्टिक गिटार प्लेयर। हाँ, आप गाना लिखते हो? मतलब एज इन लिरिक्स? लिरिक्स, हाँ, लिरिक्स मैं ऐसे बैठता नहीं हूँ लिरिक्स लिखने के लिए, पर मैंने कुछ लिखी है कुछ टाइम पहले, जो मैं आपको बता रहा था कि मेटल गाने करने वाला हूँ आने वाले सालों में। तो हाँ, उनके लिए मैंने कुछ गानों के लिए, 2-3 गानों के लिए कुछ ऐसी लिरिक्स लिखी थी। और जो अभी का आपका स्टाइल है, जो फिंगर प्लेइंग गिटार, उसके लिए कोई गाना आपने लिखा है? नहीं, इसको मैं पूरी तरह से इंस्ट्रूमेंटली रखा है अभी तक। तो कोई अभी तक मेरे कुछ नेचुरली ऐसा आया नहीं कि हाँ मेरा गाने का मन कर गया और मैं गा दूं। अभी तक तो गिटार ही गा रहा है तो काफी सेटिस्फाइड हूँ मैं इससे। अभी एक ट्रेंड तो वैसे इन है where people are singer songwriter, singer style गिटार करते हैं, and I interviewed couple of them. In fact मेरा जो मेरा first guest था मेरे podcast में, even he is a singer style guitarist and he writes his own songs. Then I interviewed Taba Chakri. Oh, Taba Chakri, yeah, love him. So any Indian इस genre में आप सुनते हो जो इंडियन? बिल्कुल, मेरे फेवरेट तो समर मेहदी साहब है। सॉरी, समर मेहदी।
यस मेहदी तो एक्सेप्शनल है, मतलब इंसान। एक तो फिंगर स्टाइल ही वो इतना बढ़िया बजाते हैं कि मतलब उसको ही कर लो तो वो बहुत है। फिर उसके ऊपर गा रहे हैं इंसान, और गा रहे हैं इतना सुंदर गा रहा है इंसान की मतलब कि यकीन नहीं हो रहा। उसके ऊपर फिर लिरिक्स पे ध्यान दो तो लिरिक्स भी बहुत ही बढ़िया, मतलब बहुत ही मीनिंगफुल, बहुत डीप, मतलब वो अलग लीग है भाई इंसान। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। मतलब मैं इंटरव्यू की बात तो बिल्कुल सुनूंगा, उनका भी काम है ना। हाँ तो ये प्रांजल, लेट्स टॉक अबाउट द 2 EP जो अभी अवेलेबल है ऑन ऑल द मेजर म्यूजिक स्ट्रीमिंग साइट्स, है ना? yes. तो उसके बारे में बताएंगे आपने कब लॉन्च किया, कैसे हुआ ये काम? So Forth and Back was released in 2019, March of 2019. ओके। कोई एंथू में नहीं था मैं इतना ज्यादा, पर मेरे लेबल पे, मतलब लेबल के तो बाद में बने, पहले मेरे दोस्त थे वो कैलाश और यदुवीर हैं, इनका पैंटोन रेकॉर्ड्स है हमारा शिमला में। और फिर उन्होंने मुझे काफी पुश किया, भाई इतने बढ़िया गाने बना के रखे हैं, कर लो कुछ तो रिलीज करो, करते हैं हम, करते हैं आपकी हेल्प रिलीज करना। मैं बोला ठीक है भाई। तो मैं गया चंडीगढ़, करे रिकॉर्ड। मैंने ये जो समर मेहदी बता रहा हूँ, इनके ही एक साउंड इंजीनियर हैं अमन आरक, इनको भेजी मैंने फाइल और उन्होंने मुझे फुल टाइम में करके दी और फिर हमने रिलीज कर दी। बहुत बढ़िया रिस्पांस है। फिर उसके बाद से तो काफी मजा आ गया। तो आप पब्लिक शोज भी करते हो, गिग्स पे? हाँ जी, हाँ। तो मेरा पिछले साल में एक तो मार्च के बाद छोटा सा टूर था, एक शिमला, चैल और आपका दिल्ली का। उसके बाद मैं सितंबर अक्टूबर में गया हूँ, थोड़ा लंबा टूर, एक मेरा सोलो टूर था फॉर्थ एंड बैक टूर के नाम से ही। दिल्ली वगैरह था, बैंगलोर, पुणे था, मुंबई था, ऐसे ऐसे करके। हाँ जी, चंडीगढ़, सोलन। फिर उसके बाद घर पहुंचा हूँ और हफ्ते बाद मैं फिर से निकल गया हूँ टूर पे। और फिर एक साउथ अफ्रीकन गिटारिस्ट है, सिंगर स्टाइलिस्ट, गाय बटरी। तो भाई बहुत बढ़िया लगता, मतलब कि मुझे बजाने का मौका मिला उनके साथ भी। हम पूरा यही पुणे, बैंगलोर, कोची भी चले गए थे और फिर हमने दिल्ली, गुड़गांव बजाया था। तो काफी मजेदार था, काफी चीजें सीखने को मिली उनसे। तो उनको भी सुना आप, गाय बटरी। तो ये आपका मतलब कैसा रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? काफी सही, क्योंकि एक तो देखो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि लैंग्वेज बैरियर नहीं रहता। तो लोग काफी कनेक्ट कर सकते हैं और अगर आंखें बंद करके सुने इंसान तो अपनी एक स्टोरी खुद की वीव कर सकता है, एक अपने पिक्चर आ सकती है, तो एक पूरा वीडियो बना सकता है इंसान दिमाग में। तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग ट्रिप होती है। और फिर कई लोग बताते हैं मुझे, मतलब परफॉर्मेंस के बाद, शो के बाद, कि उनको क्या फील आया, उनको क्या विजुअल्स आए म्यूजिक सुनते हुए। तो वो काफी, मतलब मुझे भी खुद ऐसा मैं सोच पाता हूँ, जैसी चीजें मुझे लोग बताते हैं फिर कि उनको कैसे कैसा फील हो, मैं तो भाई खुश हो जाता हूँ। और अभी लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन भी किया? मैंने किया, एक दो किए थे मैंने कैप्लंक वगैरह के लिए। उसमें तो मैंने मतलब प्री रिकॉर्डेड वीडियो भेज दी थी, तो वो सही था। पर लाइव में तो बिल्कुल मजा नहीं आता, क्योंकि एक तो शिमला में इंटरनेट इतना तेज है नहीं, तो वो चीज से काफी लिमिटेशन है। और फिर वैसे भी कोई जब तक सामने से एक इंसान दिखे ना, इंसान की आंखों से आंसू ही ना दिखे मुझे, या फिर हंसता हुआ इंसान नहीं दिखता है, तो फिर क्या उसका एक वो ह्यूमन फील ही नहीं है वो, तो ऐसा एआई वाला फील है। and your kind of music is very very soul touching वाला फील है, उसमें थोड़ा सा वही मैं तो यही सोचता हूँ कि कोई भी म्यूजिशियन हो उसके लिए मतलब ये थोड़ा ज्यादा डिजर्व तो करता है कि हाँ इंसान के सामने तो बैठ जाए। हाँ यार, बिकॉज आई वाज इंटरव्यूइंग, लाइक मैं ऑलमोस्ट 10 लोगों से बात कर चुका हूँ इस लॉकडाउन के दौरान, एंड आई आस्क्ड अ सिमिलर क्वेश्चन कि मतलब कैसा फील आ रहा है आपको डूइंग दिस ऑनलाइन लाइव पे। सभी का एक ही आंसर होता है कि इट इज ऑल फाइन, दिस इज अ न्यू नॉर्मल, ठीक है, मतलब ब्ला ब्ला ब्ला, बट यार वो मजा नहीं आ रहा, आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट विद माय ऑडियंस। और जो वो पॉप अप होता रहता है, कमेंट्स आते रहते हैं ड्यूरिंग योर परफॉर्मेंस, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है ना। भाई इंडी म्यूजिशियंस तो काफी मतलब इंटीमेट सेशंस पे जाने के लिए ही जाने पड़ते हैं, और मतलब इसके बाद एकदम से ऐसा हो जाए तो थोड़ा सा डिफिकल्ट तो हो जाएगा इंसान को सेटिल होना है। So प्रांजल, व्हाट्स नेक्स्ट? अब आगे क्या है, क्या प्लान कर रहे हो? आगे कुछ सिंगल्स करूंगा रिलीज, करना तो बहुत कुछ है। यहाँ पे एक अच्छे स्टूडियो नहीं है एक तो मैं अभी थोड़ा DIY वाला कुछ ऐसा जुगाड़ जैसा कर रहा हूँ कि एक सेटअप तो बना ही लूंगा अपने लिए कि मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ। होम स्टूडियो करना है मुझे अभी। हाँ जी, तो एल्बम करनी है अभी तो रिलीज। यही जो मैंने आपको फॉर्थ एंड बैक बताया था ना, गाने, इसके अराउंड की स्टोरी है। जो इससे पहले क्या हुआ, रचनाचर, मतलब कैसे बड़ा हुआ है रचनाचर बना कैसे है, और उसके बाद जब वो घर वापस आ गया तो उसके बाद क्या हुआ इसका, ये सारा एक स्टोरी से पता लगने वाला है, जिसका नाम होगा ऑल आर ऑलमाइटी। और ये ऑल आर ऑलमाइटी, यस, ऑल आर ऑलमाइटी, सभी रचनाचर है, सब भगवान है, सब क्रिएटर है, सब अपने फ्यूचर के।
हाँ जी, Very nice. That's very impressive. So it's so much fun talking to you, Pranjal. मुझे उतना ही मजा आया यार, बिल्कुल बराबर। है ना? मजा आ गया यार बात करके। So guys, do listen to Rachnachar, also known as Pranjal. His music is available on all streaming sites. And guys, please support independent music. And guys, if you have any suggestion for the podcast, please write into me at divash.gahatraj@gmail.com. You can also follow my Instagram and Facebook page. Guys, I'll be back again with another interesting musician next time. Till then, take good care of yourself. Bye bye.